लखनऊ में आस्था और विश्वास का एक अद्भुत और चमत्कारिक स्थल है। मान्यता है कि भक्ति में लीन होकर सच्चे व निश्चल मन से मांगी गई हर मुराद यहाँ पूरी होती है। असंभव काम भी संभव हो जाता है। हम बात कर रहे हैं पवन पुत्र महावीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज के प्रसिद्ध हनुमान सेतु धाम की। हनुमान सेतु धाम की स्थापना 26 जनवरी 1967 को बसंत पंचमी के दिन अनूठे चमत्कार के साथ हुई। आम हो या खास, हर भक्त की समान भावना के साथ कामना पूरी होने का वही सिलसिला आज भी जारी है। हनुमान सेतु धाम की स्थापना मंदिर ट्रस्ट के सचिव और रिटायर्ड आईएएस दिवाकर त्रिपाठी कहते हैं कि पहले बाबा नीम करौरी ने गोमती नदी के किनारे अपना मंदिर बनाया था। इसके बाद जब बाढ़ नियंत्रण के लिए गोमती नदी पर बांध बनाने का काम शुरू हुआ, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्त ने बगल की नजूल की जमीन पर दूसरा मंदिर बनवाने की बात कही, जिसके बाद मंदिर निर्माण होने के बाद बाबा जी को समर्पित किया गया था। गोमती नदी का पुल, गोमती नदी पर बनाया जाने वाला पुल बार बार बाढ़ के साथ ही अनिश्चित कारणों से गिर जाता था। मान्यता है कि बाबा ने पुल बनने में आ रही दिक्कत को लेकर मंदिर निर्माण की बात कही थी। वहीं हनुमान सेतु के रूप में नए मंदिर के निर्माण के बाद पुल का स्थायी निर्माण हो सका। मंदिर बनने के बाद फिर कभी पुल में कोई समस्या नहीं आई। प्राण प्रतिष्ठा के समय प्रकट हुई दिव्य ज्योति बाबा नीम करौरी ने एक भक्त को बजरंगबली के विग्रह बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। जब विग्रह बनकर आया तो खुद बाबा ने ही इसकी प्राण प्रतिष्ठा की। मंदिर परिसर में बने श्री बाबा नीम करौरी जी वेद विद्यालय के प्राचार्य चंद्रकांत द्विवेदी के मुताबिक गिरिजा शंकर पांडे और लखनऊ यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर राम नारायण त्रिपाठी प्राण प्रतिष्ठा के समय मौजूद थे। बाबा जी ने जैसे ही हनुमान जी के कंधों पर हाथ रखा, एक दिव्य ज्योति प्रज्वलित हुई थी। यह कहां से आई और कहां समाहित हुई, इस किसी को कुछ नहीं पता, जिसे उस समय मौजूद लोगों ने भी देखा था। बाबा नीम करौरी में भक्तों की अटूट आस्था, इसके बाद में शास्त्रीय ढंग से पूजन की शुरुआत हुई। मंदिर के साथ ही भक्तों की बाबा नीम करौरी में भी अटूट आस्था है। हजारों की संख्या में ऐसे भक्त हैं जो प्रतिदिन यहाँ आते हैं। मंदिर में आने से उन्हें विशेष अनुभव और सुख शांति मिलती है। यही कारण है कि जिन भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है, उनका मन बिना यहाँ आए नहीं मानता। विग्रह की कहानी 1964 में कानपुर के पनकी में बुरवहल शुगर मिल में एक मंदिर बाबा जी के कहने पर बना था। कानपुर के उस मंदिर का विग्रह और हनुमान सेतु मंदिर का विग्रह समरूप दोनों हैं। दोनों को एक ही कारीगर ने बनाया है। बाबा दोनों ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद रहे। उनके द्वारा ही मंदिर में बजरंगबली के विग्रह का पूजन कर स्थापना हुई। बजरंगबली के नेत्रों से मिलती है विशेष अनुभूति। हनुमान सेतु मंदिर में स्थापित बजरंगबली के नेत्रों में असीम ऊर्जा का भंडार है। यहाँ आने वाले कई भक्त कहते हैं कि प्रभु के नेत्रों को देखने पर अद्भुत एहसास होता है। कुछ भक्त यह भी मानते हैं कि हनुमान जी के अद्भुत नेत्र चलायमान प्रतीत होते हैं। दिवाकर त्रिपाठी कहते हैं कि बाबा जी कभी आडंबर में विश्वास नहीं रखते थे। वह बेहद साधारण तरीके से ही रहते थे। पिछले 50 सालों में लाखों करोड़ों की संख्या में भक्तों ने दर्शन कर चुके हैं। बिन मांगे पूरी होती है मुराद। हनुमान सेतु मंदिर में दर्शन करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसी मान्यता है कि बजरंगबली के दरबार में आने के बाद कुछ मांगना ही नहीं पड़ता। हनुमान जी बिन मांगे ही सभी की मुराद पूरी करते हैं। यही कारण है कि बड़ी संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए मंदिर में रोजाना आते हैं।
अगर कोई भक्त दर्शन के लिए नहीं आ पाता, तो बजरंगबली को पत्र भेजकर प्रार्थना करता है। बड़े मंगल के दिनों में यहाँ पर हजारों की संख्या में पत्र आते हैं। मान्यता है कि रात में मंदिर के कपाट बंद हो जाने के बाद पुजारी हनुमान जी के श्री चरणों में बैठकर सभी चिट्ठियों को पढ़कर सुनाते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से छात्रों और शिक्षकों का रहा अटूट नाता। मंदिर परिसर के ठीक सामने लखनऊ विश्वविद्यालय है। सचिव दिवाकर त्रिपाठी कहते हैं कि छात्र, शिक्षक समेत अन्य स्टाफ शुरू से ही दर्शन के लिए यहाँ आते रहे हैं। इस बीच कब उनके मन में प्रभु के प्रति, बाबा के प्रति विशेष भक्ति भाव जागृति हुई, इसका पता ही नहीं चला। आज भी बड़ी संख्या में रोजाना शिक्षक और छात्र यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। हनुमान सेतु मंदिर में दर्शन के लिए दुनिया भर से भक्त आते हैं। दिवाकर त्रिपाठी कहते हैं कि अमेरिका के फ्लोरिडा से भक्त आकर मंदिर के काम करा जाते हैं। इन भक्तों को अनुभूति बाबा से मिलती है, फिर वो बिना बताए यहाँ पहुंच जाते हैं। इसके अलावा देश भर के लगभग सभी हिस्सों में जहां भी बाबा के भक्त हैं, वो सभी मंदिर में दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। दक्षिण भारत के अलावा दिल्ली, कोलकाता जैसे महानगरों से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। बाबा नीम करौरी ने रोकी थी बाढ़ की त्रासदी। मान्यता है कि लखनऊ में गोमती तट के नजदीक बजरंगबली के प्राचीन मंदिरों में बाबा नीम करौरी का जाना होता था। इसी बीच 70 के दशक में राजधानी को बाढ़ की त्रासदी झेलनी पड़ती थी। इसी बीच बाबा ने वैदिक मंत्रोच्चार से बाढ़ के सैलाब को शांत किया। नदी पर पुल निर्माण के दौरान कई परेशानियां आई। पुल बनता और बार-बार गिर जाता था, तो बाबा ने अधिकारियों से मंदिर निर्माण कराने को कहा। 26 जनवरी 1967 को मंदिर बनकर तैयार होने के साथ दर्शन शुरू हो गए। बाबा नीम करौरी की तपोस्थली रहा। गोमती का तट यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा कहते हैं कि जेठ मास में बजरंगबली इस लक्ष्मणपुरी यानी लखनऊ में साक्षात मौजूद रहते हैं। इस महीने में पहली बार बजरंगबली को प्रभु श्री राम के साक्षात स्वरूप में दर्शन हुए, इसलिए यहाँ उनका सदैव वास रहता है। गोमती का तट बाबा नीम करौरी की साधना का स्थल रहा है। कैची धाम के नाम से उत्तराखंड में है बाबा नीम करौरी का आश्रम। बाबा नीम करौरी जी का आश्रम उत्तराखंड के नैनीताल से करीब 65 किलोमीटर दूर है। यह कैची धाम के नाम से भी जाना जाता है। बाबा जी के भक्तों का मानना है कि वह हनुमान जी के ही अवतार थे। मान्यता है कि बाबा के धाम जाने वाले कोई भी भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। विश्व प्रसिद्ध इस आश्रम पर देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी बाबा के भक्त। उत्तराखंड में काठ गोदाम से करीब 43 किलोमीटर की दूरी पर है कैची धाम। यहाँ साल के 365 दिन रौनक बनी रहती है। देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। क्रिकेटर विराट कोहली, हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स भी बाबा के भक्त हैं। कैची धाम में ही बाबा की बनी है समाधि। बाबा नीम करौरी जी की समाधि भी कैची धाम में ही बनी है। यह उसी जगह पर बनाई गई है जहां पर बाबा जी बैठकर ध्यान करते थे। बाबा का कहना था कि जो व्यक्ति हर दिन हनुमान जी की पूजा करता है, उसे सभी कष्टों से अपने आप ही मुक्ति मिल जाती है। लखनऊ एक बार आइएगा तो जरूर हनुमान सेतु के दर्शन जरूर करके जाए।